हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मेरा नाम है नील मिश्रा और आज मैं आया हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3 लेकर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गुलाम लॉ पढ़ा था। उम्मीद है आप लोग कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे। आज हम उसके आगे की बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो टाइम वेस्ट ना करते जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? ये एक एरिया होता है, एरिया, है ना। किसी चार्ज के आसपास का एरिया जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे। इट इज अ फील्ड क्रिएटेड बाय by a charge in its surrounding. In which other charge particle experience of force। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ऊपर लिख दिया, दिख तो रहा है ना आप लोगों को? हाँ, दिख रहा है तो है, लेकिन लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है तो उसको आप मेंटेन कर दीजिएगा, है ना। तो अब दो टाइप चार्ज होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। तो पहली बात कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के बारे में। पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होती है वो कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड होती है। रेडियली आउटवर्ड। देख लीजिए, ये कोई प्लस क्यू चार्ज है। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी? रेडियली आउटवर्ड, मतलब कि अवे फ्रॉम द चार्ज। कैसे? अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब कि चार्ज से दूर जाते हुए, है ना। अवे मतलब दूर जाते हुए। उसके बाद में नेगेटिव चार्ज की फील्ड होती है इसके अलावा। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की फील्ड होती है रेडियल इनवर्ड होती है। रेडियल इनवर्ड समझ लीजिए जरा। प्लस है ना। इसकी जो फील्ड होती है वो होती है ऐसे। सॉरी, नेगेटिव चार्ज होती है, नेगेटिव। मतलब कि टूवर्ड द चार्ज, टूवर्ड द चार्ज, है ना। तो एक बार जल्दी छाप लीजिए, टाइम वन वेस्ट ना करते, जल्दी छाप लीजिए। 1 2 3 4 5 छाप लिया सबने? है, छाप लिया? बता दो इसको। क्या मिट जा रे जा। अरे नहीं भैया, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है। अब कुछ पॉइंट देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक्सटेंड होती है कहाँ तक? कहाँ तक?
इन्फिनिटी तक बढ़ती रहती है। क्या एक्सटेंड होती है कहाँ तक, और इसके अलावा ये सभी चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस की जाएगी। जो भी इसके फील्ड की इलाके में जो भी चार्ज आएगा ना वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जो भी चार्ज आएगा, अगर प्लस क्यू आया ये भी करेगा, माइनस क्यू आया ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो इसके अलावा जितने भी चार्ज होते हैं ना, जितने भी चार्ज वो सब फील्ड क्रिएट करते हैं, क्रिएट फील्ड। तो जितने भी चार्ज होते हैं ना, जितने भी वो सभी फील्ड क्रिएट करते हैं, है ना। इसके बाद वो बात प्रैक्टिकली डिफाइंड है, आप बोल सकते हो, है ना। थ्योरेटिकली डिफाइंड है एक तरीके से। जो टेस्ट चार्ज होता है ना, टेस्ट चार्ज, वो चार्ज जो हम इसके लिए यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो चार्ज हम इस्तेमाल करते हैं ना उसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। वो फील्ड जनरेट करता है लेकिन हम उसको नहीं मानते। मतलब वो जो फील्ड जनरेट करता है वो बहुत ही छोटे अमाउंट में होती है, मतलब वेरी 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 स्मॉल। कितनी? वेरी 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 स्मॉल फील्ड होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है ना। तो इसलिए जो टेस्ट चार्ज है वो फील्ड जनरेट करता है लेकिन बहुत मतलब कि नेग्लिजिबल। चार्ज की जो फील्ड होती है ना, क्या होती है? फील्ड वो होती है नेग्लिजिबल। कितनी कितनी होती है? नेग्लिजिबल, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, छोटी मोटी बातें। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जल्दी छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए जल्दी से। थोड़ा सा लिखवाया भी, जल्दी छाप लीजिए। 1 2 3 4 5 छाप दिया होगा सबने, डाल रहा हूँ मैं इसको डाउट से। अब जो इसका हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक है ना, कौन टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इट इज डिफाइंड जो होती है, डिफाइंड है फोर्स के रूप में डिफाइंड होती है ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड as a force on an unit test charge, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होती है, डिफाइंड होती है फोर्स ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट है ना। मतलब कि जैसे कि सपोज करो ये कोई चार्ज है Q, क्या? कोई चार्ज है Q और कोई किसी R डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? उस पे कोई चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है Q नॉट, है ना। अब इसके द्वारा इसमें कोई फील्ड जनरेट होगी, इसकी वो इस पे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, है ना। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, रेडियस आउटवर्ड होना इसकी फील्ड पॉजिटिव, सब जानते हैं, बताया भी था रेडियली आउटवर्ड होती है पॉजिटिव चार्ज की फील्ड। अब कुछ भी बोल रहा है, पॉजिटिव बोल लो तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी ना वो किसके बराबर होगी? इज इक्वल टू F अपॉन, यही गलत है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। वो मैं डेफिनेशन भाई आपको, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सॉल्व करते हैं इसको, F निकालना बताया था मैंने आपको।
आर स्क्वायर, और इसके अपॉन में आएगा क्यू नॉट। Q1 की वैल्यू है Q और इसकी वैल्यू है Q नॉट। तो Q नॉट ने Q नॉट हमारी बोली है ना, बता दिया Q नॉट को। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, के क्यू बाय में आर स्क्वायर। आया कि नहीं आया, के क्यू बाय में आर स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल टू के क्यू बाय में आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अब इसके एस्टिमेट बारे में बात कर लेते हैं। के क्यू बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। अब इसकी ई से डिनोट करते हैं इसको, ई वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है ये भी, है ना। अब ऐसा यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं इसकी बारे में, ऐसा ही यूनिट के बारे में, ऐसा यूनिट के की यूनिट आपको क्या बताइए, सॉल्व पे बताया था मैं आपको, वैसे इसकी यूनिट न्यूटन करता हूँ। के की यूनिट क्या बताई थी मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या के की देखे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यू की यूनिट बारे में बात करूंगा मैं एक बार में, तो क्यू की यूनिट होती है कूलम, और आर की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब मीटर होती है, और आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा ना, तो मीटर स्क्वायर बॉडी मार दे। कूलम ने कूलम स्क्वायर बॉडी मारी, तो क्या बच गया, गोली लगी तो हाथ पैर तो कट गए, लेकिन कूलम जिंदा बच गया, कूलम बच गया। तो अब यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम, यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। अब इसकी वो भी देख लो, डायमेंशन साथ साथ दिया है, बात प्लीज सुनने से फायदा है। डायमेंशन क्या होगी इसकी, बता सकता है मेरे को, इसकी डायमेंशन होगी ml टी माइनस 3। क्या आ रही है समझ में, ml टी माइनस 3 ए इनवर्स, या ए माइनस 1 बोल गया। ये तो न्यूटन की होती है ना, फोर्स की तो डायमेंशन ही होती है ml टी माइनस 3। अब आगे एक चार्ज आगे गुलाम होती है तो ए माइनस 1 आ गया, आगे बस समझ में। जल्दी से स्पीड छाप लो इसको, 1 2 3 4 5 नोट कर लिया सबने, है ना। चलो आगे देख लेते हैं भाई, नोट कर लिया तो हटा देता हूँ मैं इसको, इधर में हटा दूँगा। 1 2 3 4 5 दोबारा बढ़िए ऐसा कर वो कर छाप लो, है ना। क्या बैक कर लो सेकंड, और फिर पॉज करके इसको छाप लो। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं एक बार जरा, किसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टीज भी होती होंगी, हैं नहीं होती है क्या, बताओ आप लोग बताओ, इसकी प्रॉपर्टीज होती होंगी कि नहीं होती होंगी, है ना, होती होंगी। चलिए और देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी बताता हूँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये, वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, इसकी जो डायरेक्शन है तो डायरेक्शन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम है। क्या है, सेम है, इसकी तरह एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन की तरह इसकी वही डायरेक्शन इसकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। हमारी बात समझ में। दूसरी प्रॉपर्टी देख लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है ना, इसके एक पॉइंट के ऊपर, है ना, उस पॉइंट के ऊपर जिसपे खुद है, ठीक है ना।
मतलब कि सपोज करो ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे आपको देखनी है इसी की पोजीशन पे कोई चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो है अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड है ये बता देता हूँ मैं आपको। बदला फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का, E इज इक्वल टू के क्यू बाय में आर स्क्वायर। किसी के पॉइंट पे तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0, के क्यू बाय 0 का स्क्वायर, स्क्वायर के बाद छोड़ो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। आधी बात समझ में, तो ये वैल्यू क्या होगी अनडिफाइंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको सिर्फ 2-3 बातें बता रही होंगी। इसके बाद में बात करते हैं वेक्टर फॉर्म के ऊपर। किसके ऊपर, वेक्टर फॉर्म के ऊपर, है ना। तो वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे चाहते हैं आप लोग, तो देख लीजिए आप वेक्टर फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं बड़ी तरह। तो साधारण फॉर्म हम देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी इज इक्वल टू के क्यू बाय में आर स्क्वायर। हम वेक्टर क्वांटिटी देखने तो आर कैप लगा दो, ये बात है ना, आर कैप लगेगा ना, लगेगा आर कैप। अगर आपको बच्चा बोल रहा है आर कैप लगेगा, आर कैप लगेगा। तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय में आर स्क्वायर, आर कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर वेक्टर अपॉन में आर, ये राइट सॉल्व करोगे तो के क्यू बाय में आर क्यूब आर ये इक्वल टू के क्यू बाय में आर क्यूब और ये आर। आ गई वैल्यू, वेक्टर फॉर्म की वैल्यू भी आ गई। ये हो गई वेक्टर फॉर्म इसकी। बच्चे रोते रहते हैं सर वेक्टर फॉर्म बता दो भैया, वेक्टर फॉर्म बता दो। तो ये लो बच्चे वेक्टर फॉर्म बता दिया तुमको, ठीक है ना। आर क्या आ जाएगा और निकाल हो जाएगा, तो सिंपल सी बात थी, है ना। अब वही सेम चीज जो हमने कूलॉम लॉ में की थी सुपरपोजिशन, वही सेम टू सेम टॉपिक है, बस वहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया। आपके पास फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, वहाँ पे क्या था के क्यू वन क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। इतना सिंपल है। वो क्वेश्चन देखो सर, सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन हो गया ना, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, 3 चार्ज है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मेरे को, ये लगाया अपनी तरफ से, इतना बड़ा पॉइंट में कर रहा है यार। अरे यार क्या पॉइंट बोलूं, सोचता हूँ पढ़ना रेस थ्री है ना भाई, तो ये पॉइंट बोलता हूँ मैं आर, है ना। रेस थ्री बच्चों को, और आर रेस थ्री के बच्चों फिजिक्स पढ़ रहे हो, यार आ रहा है पॉइंट बी जा सकता है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ये हो गया, रेस से लड़ने जाएंगे ना। और ये भी थोड़ा अब ये लगाएगा, ये ऐसे लगाया और ये भैया लगाएंगे ऐसे। अरे यार पॉइंट हो गया ना भैया, यार बहुत इसको बोलता हूँ मैं E1, इसको बोलता हूँ E2 और इसको बोल देते हैं E3। अब E नेट होगी ना एट P, वो क्या हो जाएगी E1 प्लस E2 प्लस E3, वेक्टर फॉर्म हो जाएगी इन सबका। अब वेक्टर फॉर्म बताया था मैंने उसके अंदर, तो वही सेम टू सेम चीज का सब तो कर इसकी चीजों कर लोगे ना, अपना फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो जो सोचता हूँ मैं, ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना, वेक्टर सम कर लेना होगी बस। अब E1 के वैल्यू पता ही होगी, वो के क्यू बाय आर इलेक्ट्रॉन निकाल सबको आता है, नहीं आता तो सीख लो, है ना। अरे हाँ वेक्टर पे वीडियो बनानी है, समझ लो ना, मैं ट्राई करूँ संडे को बन जाए, है ना। तो वेक्टर पे जो वीडियो है ना, मैं कोशिश है कि संडे को आ जाए, या फिर नेक्स्ट संडे को पक्का आ ही जाएगी, है ना। इस संडे को कोशिश रहेगी, अदरवाइज नेक्स्ट संडे। तो एंटर पी पॉइंट पे E1 E2 प्लस E3,
आ गई, E1 आ गई, E2 आ गई, E3 आ गई, तीनों का आ गए। ये हो गई सुपरपोजिशन, ठीक है ना। अब इसके बाद जो रन टॉपिक हमारा वो है कंटिन्यूस चार्ज। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। तो उसके बारे में हम बात कल करेंगे, ठीक है ना। कब करेंगे बात? कल करेंगे। तो कई बार तो छाप लो, फिर मैं ऐसे करता हूँ, कल की वीडियो का थोड़ा बता देता हूँ तुमको। वन टू थ्री फोर फाइव छाप लिया सबने, है ना। इसको मैं डालता हूँ फिर बहुत कल के बारे में जानकारी देता हूँ मैं आपको, है ना। जो कल जो आएगा ना वो आएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इसके ऊपर आएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इसके ऊपर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो लेक्चर आएगा ना वो इसके ऊपर आएगा। इसके ऊपर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आज का वीडियो तो छोटा है, इसके बारे में इसके अंदर मैंने आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, और जो क्वेश्चन है वो आपको उसके साथ मिल जाएगा। इसके साथ मिलेंगे, मतलब नोट्स नहीं, नोट्स मैं बता दूँगा, परसों को नोट्स भी नहीं आया है ना। तो वो नोट्स मैं अपलोड कर दूँगा आज, है ना। तो फिर रेडी रहिए उसके लिए भी, साइड नोट्स देंगे आपको, मैं आज ही अपलोड कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं, नेक्स्ट का वेट कीजिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।